दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आप सभी को कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने नंबर पर कौन सा पोस्ट कोड आपको कौन सी पोस्ट फिल करना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है B21 नंबर पर, इसका कोड है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका होम स्टेट भी मिल जाए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए, तो और अगर आपका नंबर ठीक ठाक है, कितने नंबर है ये भी मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आप B21 कोड भरेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कोई पोस्ट चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं इनकम टैक्स, ठीक है, तो और आप चाहते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर। तो मान लीजिए आपने पहले फिल कर दिया जीएसटी इंस्पेक्टर इसका कोड, बाद में फिल कर दिया आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट, ठीक है, कोड यहाँ पर। तो फिर आपको अगर आपके नंबर बढ़े हैं तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर ही मिलेगा। तो इसलिए आपको क्रम ध्यान में रखना है। अगर आपका पहला प्रेफरेंस इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का कोड भरिए, उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर का कोड भरिए। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्रम बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा। मान लीजिए आपका पहला प्रेफरेंस ही आपको मिल गया इनकम टैक्स, तो फिर आपका छोड़िए, जो आप चाहते थे वही आपको मिल गया। इस प्रकार से आपको भरना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कितने नंबर पर भरेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि देखिए प्रिवेंटिव ऑफिसर B17 और B16 है एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है, कितने नंबर वालों को कौन सी पोस्ट भरनी, कौन सा कोड भरना है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जुड़ जाए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें एसएससी सीजीएल से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो SONCSS है, ये देखिए यहाँ पर इसका कोड क्या आपको दिखेगा, ये देखिए SONCSS, ठीक है। अब इसमें आपका ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जिसका कोड B03 है। अब एसओ तो ये आपका नीचे वाला भी है, लेकिन इसमें क्या है, ये IB के अंतर्गत है। इसका जो है डिपार्टमेंट इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और इसका डिपार्टमेंट ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि SONCSS कितने अंक वाले यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि SONCSS का कोड है B03, तो यहाँ पर आप आएंगे और इसमें B03 भरेंगे नंबर 1 पर। तो आपके कितने नंबर होने चाहिए कि आपको SONCSS मिल जाएगा B03 फिल करके। तो देख लीजिए यहाँ पर बता देते हैं UR कैटेगरी से। देखिए UR कैटेगरी से अगर आपका स्कोर UR कैटेगरी से अगर आपका स्कोर, चलिए मैं इधर बताता हूँ जिससे कि आपको दिखे। UR कैटेगरी से आपका स्कोर अगर 337 नंबर है तो SONCSS आपको मिल सकता है, SONCSS, ठीक है। तो आप पहले नंबर पर ही फिल कर सकते हैं। EWS से 333 अंक वाले SONCSS फिल कर सकते हैं, पहले नंबर पर B03 कोड फिल कर सकते हैं। OBC कैटेगरी से 330 नंबर वाले ये पोस्ट आराम से फिल कर सकते हैं, इतने अंक पर आपको मिलने के चांस हैं। SC कैटेगरी से अगर आपके 316 अंक हैं और ST कैटेगरी से अगर आपके 310 नंबर हैं तो फिर आप SONCSS की पोस्ट को फिल कर सकते हैं और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलने के चांस है। B03 पहले नंबर पर ही आप फिल कर सकते हैं अगर आपको ये पोस्ट चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए आपको चाहिए ये कौन सा। देखिए एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जैसे कि यहाँ पर अगर आपको चाहिए एग्जामिनर की पोस्ट या चाहिए प्रिवेंटिव ऑफिसर, मान लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर आपको चाहिए, जीएसटी इंस्पेक्टर आपको चाहिए B16 जिसका कोड है, तो ये कितने अंक पर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं B16 आपको कितने अंक पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आपके UR कैटेगरी से देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर, कोड क्या है देख लेते हैं एक बार। कोड है इसका B16, ठीक है। B16 अगर आप फिल कर रहे हैं यानी कि जीएसटी के लिए, तो फिर आपका स्कोर कितना होना चाहिए देखिए ध्यान से। UR कैटेगरी से 327 प्लस है अगर स्कोर, तो फिर आप जीएसटी को फिल कर सकते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर आपको मिल सकता है B16 कोड, ध्यान रहे। EWS से यही आपको 324 प्लस स्कोर पर यही पोस्ट मिल सकती है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में ज़रूर भरें अगर आपका इतना नंबर है। OBC से 323 नंबर पर यह पोस्ट आपको मिल सकती है। SC कैटेगरी से 309 नंबर पर, ST कैटेगरी से 305 प्लस अंक पर। जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ इससे ज़्यादा ही आपके अंक होने चाहिए या इतने होने चाहिए, इससे कम पर मुश्किल है। इतने अंक पर आपको ये पोस्ट मिल सकती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका B16 यानी कि जीएसटी यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी पोस्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट भी है यहाँ पर, ये देखिए टैक्स असिस्टेंट भी है, और यहाँ पर आपको जो है सब इंस्पेक्टर भी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको
29 और 30 नंबर की पोस्ट पर सेम आपको कोड दिख रहा है B34। एक है इंस्पेक्टर के लिए, एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और जिसका जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिए चेंज अलग है। तो इसके लिए आप अगर आपको ये फिल करना है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, एक और नोटिस आएगी जिसमें ये सुधार होगा तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पोस्ट के जो है 2 कोड सेम है, 2 पोस्ट के जो है कोड सेम है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि SO इन MEA, ये अगर आपको चाहिए तो इसका कोड है B06। अभी मैं PSA टैक्स असिस्टेंट की भी कट ऑफ बता दूंगा, तो इसके लिए भी परेशान ना हो, ठीक है। तो MEA B06 के लिए कोड क्या है, MEA B06 के लिए कोड क्या है, देखिए MEA की पोस्ट जो है इसका कोड है B06। अब UR कैटेगरी से कितने अंक होने चाहिए आपके, UR कैटेगरी से कितने अंक होने चाहिए, तो UR कैटेगरी से 348 अंक वाले, OBC कैटेगरी से 344 अंक वाले, EWS कैटेगरी से 344 अंक वाले ये पोस्ट फिल कर सकते हैं। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी से कितने कितने अंक पर, SC कैटेगरी से 328 अंक पर, ST कैटेगरी से 324 प्लस अंक पर ये आपको SO इन MEA B06 कोड के ना ये आप फिल कर सकते हैं और ये आपको मिलने के चांस रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टैक्स असिस्टेंट और PSA के लिए कौन सी पोस्ट फिल करनी है, कौन सा कोड आपको फिल करना है, कितने नंबर पर, ये जो पूरी 69 पोस्ट का जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स, चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, जहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं PSA के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो देखिए PA और SA के लिए UR कैटेगरी से अगर आपके 316 नंबर हैं तो फिल कर सकते हैं। OBC से 312 अंक वाले ये पोस्ट फिल कर सकते हैं। EWS वाले 313 अंक पर ये पोस्ट फिल कर सकते हैं। और SC कैटेगरी से कितने अंक पर, देखिए SC कैटेगरी से 295 अंक पर, ST कैटेगरी से 285 अंक पर PSA की पोस्ट फिल कर सकते हैं। लेकिन आप जब पोस्ट फिल करें तो क्रम में फिल करें, जैसे कि पहले बड़ी पोस्ट फिल करें, फिर इससे छोटी पोस्ट, फिर इससे छोटी पोस्ट, फिर इससे छोटी पोस्ट, ठीक है। या मान लीजिए आपने गलती ये कर दी कि पहले आपने यहाँ पर फिल कर दिया टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद फिल कर रहे हैं आप GST इंस्पेक्टर और आपके नंबर हैं ठीक ठाक, तो फिर आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको टैक्स असिस्टेंट ही मिल जाएगा। तो ऐसा ना करके आप लोगों का अगर GST अगर आप चाहते हैं तो पहले नंबर पर GST भरें, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टैक्स असिस्टेंट अगर ये ना मिले तो फिर ये मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरना है, पहले आपको जो बड़ी पोस्ट है उस पोस्ट को फिल करना है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपना पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करना है। उम्मीद है आप सारी बातों को समझ गए होंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कितने कितने अंक पर कौन कौन सी पोस्ट भरनी है, प्रत्येक पोस्ट की अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया या आपका जो है CAG डिपार्टमेंट की पोस्ट हो गई, कोई भी पोस्ट हो गई, सबके लिए अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं कितने कितने अंक पर कौन सी पोस्ट भरें, तो इस चैनल के अंदर जाएं। इसी चैनल में मैंने वीडियो बना रखी है, प्रत्येक पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज कट ऑफ मैंने बताया हुआ है, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कमेंट में आप अपना स्कोर बता दीजिए, किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सी पोस्ट फिल करनी चाहिए। तो कमेंट में आप अपना स्कोर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।